क्या आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? एक बार क्लियर कर दो जरा। ऑडियो। Good morning, sir. Yes, sir. ओके, आज वीडियो क्वालिटी ऐसी ही रहेगा, थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये क्वेश्चन हो गया था। नो सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, so क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देयर वाज 6 चिल्ड्रन प्लेइंग अ गेम ऑन द स्टेयरकेस ऑफ अ बिल्डिंग which had 30 steps numbered 1 to 30 from top to bottom in that order। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इतना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना आप लोग क्या करोगे, आप 1 से 30 बना लोगे सीधे सीधे। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा आगे और पढ़ लेना। Thus the topmost step was numbered as 1, the second step from the top was numbered as 2 and so on। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग टॉप मोस्ट आपका कौन सा है? नंबर 1 है, उसके बाद सेकंड आपका सेकंड, उसके बाद लास्ट में 38 है। सो आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन एलेक्सा, रोनित एंड लव वर गर्ल्स, whereas Brian, Ansh and George were boys. No two children were standing on the same step of the staircase initially. They were standing on the stairs numbered between 10 and 20। तो बेसिकली सिर्फ आपको ये मार्क करने हैं। कौन से मार्क करने हैं? 10 और 20 आपको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला है। दूसरा इस तरीके से चलते 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 बिटवीन 10 एंड 20 ना, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से चलते चलते कहां तक? 30 तक आ जाएगा। समझ आया ये चीज? ठीक है, और इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? आउट ऑफ द 6 चिल्ड्रन एलेक्सा, रोनित एंड लव वर गर्ल्स। मतलब एलेक्सा, रोनित एंड लव कौन है? आपकी गर्ल्स है। एलेक्सा, रोनित एंड लव, ये तीनों कौन है आपके? ये तीनों आपके गर्ल्स हैं। ओके, whereas Brian, Ansh and George were boys। Brian, Ansh and George were boys। ठीक है, ये तीनों क्या आपके बॉयज हैं। ना, नो टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग ऑन सेम स्टेयरकेस, हमने पढ़ लिया ना, यहां तक हमने कर ली है चीज को। अब देखो आगे क्या लिखा है। ईच ऑफ देम हैड सम टॉफीज इन देयर रिस्पेक्टिव बैग्स। ओके, उनके पास कुछ टॉफीज थी उनके बैग्स के अंदर। They had decided on the rules of their game in which they will change their position based on the number of toffees they have। Okay, children with an even number of letters in their names were standing on the odd number of steps। Interesting। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, इस टाइप का क्वेश्चन
आपको सारे मेंस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा एक, चाहे वो आपका आईबीपीएस का क्लर्क हो, चाहे पीओ का मेंस हो, चाहे क्लर्क का मेंस हो, ये क्वेश्चन बेस इस बेस पर आता ही आता है ना। दे हैड डिसाइडेड ऑन द रूल्स ऑफ द गेम इन व्हिच दे विल चेंज देयर पोजीशन, चिल्ड्रन विद एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम वर स्टैंडिंग ऑन द ऑड नंबर ऑफ स्टेयरकेस। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इवन नंबर किसके अंदर है, एक तो लव है, अंश है, और कौन है आपका इवन नंबर के साथ, जॉर्ज है। जॉर्ज। तो ये इनके नाम के अंदर इवन लेटर्स हैं, तो ये खड़े कहां पर हो रहे हैं, ऑड प्लेस पर। एंड चिल्ड्रन विद एन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम वर स्टैंडिंग ऑन द इवन नंबर्ड स्टेयरकेस। अब जैसे कि एलेक्सा, रोनित एंड ब्राइन, they were standing on an odd number even number of staircase because इनके नाम के अंदर odd number of letters है, जैसे कि 5 5 5। क्लियर है आयुष यहाँ तक? यस सर। चलो ओके, द नंबर ऑफ टॉफीज विद द चिल्ड्रन वर 50 31 35। इसको आप लिख लो तो सो दैट आपको 12 ऊपर लोग नहीं देखना नहीं पड़े। आप लिखोगे 50 31 35। 36 30 एंड 57। 36 30 57। आगे देखते हैं, but not necessarily in that order. The number of toffees with Alexa is an even number, okay, which is twice her staircase number. तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो एलेक्सा है, एलेक्सा के नाम के अंदर 5 लेटर्स आ रहे हैं, यानी कि एलेक्सा आपका खड़ा, एलेक्सा पता नहीं, एलेक्सा कौन लड़की है, एलेक्सा कहाँ खड़ी होगी, एलेक्सा खड़ी होगी इवन नंबर पोजीशन इवन प्लेस पे। ठीक है। तो अब एलेक्सा का काफी सारा रिलेशन बन रहा है, उसके खड़े होने के साथ साथ उसकी प्लेस होगी इवन, और द नंबर ऑफ टॉफीज इज एलेक्सा इज एन इवन नंबर व्हिच इज ट्वाइस हर स्टेयरकेस नंबर। तो एलेक्सा के पास एक तो इवन नंबर की टॉफीज भी हैं और एलेक्सा खड़ी भी इवन पोजीशन पे होगी। तो एलेक्सा के पास या तो 50 हो सकती है, 18 36 या 30। 50 हो नहीं सकते क्योंकि जो उसका स्टेयरकेस नंबर है उसकी डबल उसके पास टॉफीज है। तो 25 स्टेयरकेस हो नहीं सकता क्योंकि वो 11 से 19 के बीच में, मतलब 11 और 19 तक खड़े हुए हैं। उसके बाद 36 का मतलब हो गया कि वो 18th स्टेयरकेस पे खड़ी होगी, और 30 का मतलब हो गया 50। लेकिन 15 एक ऑड नंबर है तो वो नहीं होगा, तो इसलिए एलेक्सा कहाँ खड़ी है, 18th नंबर पे। और एलेक्सा के पास ट्रॉफीज कितनी है, 36। क्या ये वाली बात समझ में आई आयुष? यस सर। चलो ना, एलेक्सा एंड जॉर्ज आर स्टैंडिंग एट अ गैप ऑफ 4 स्टेप्स। अब एट अ गैप ऑफ 4 स्टेप्स का मतलब क्या हो जाएगा कि बीच में, उन दोनों के बीच में 4 स्टेप्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ टॉफीज विद देम इज 1। तो ये भी क्लियर है कि भाई एलेक्सा के पास अगर 36 ट्रॉफी है तो किसका नाम लिया, जॉर्ज। जॉर्ज के पास 35 या 34 होंगी, लेकिन 35 है हमारे पास। अब उनके बीच में 4 स्टेप किसका गैप है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जॉर्ज आ जाएगा। और जॉर्ज के बाद टॉफीज कितनी हो जाएंगी, 35। यहाँ तक क्लियर है प्रमोद और भास्कर? यस सर। आगे चलते हैं। द स्टेयर नंबर्स ऑफ ब्रायन एंड लव आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो पहले आ जाओ इस बात को समझते हैं। ब्रायन का और लव का स्टेयरकेस प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लव की। जैसे कि लव के नाम में क्या आ रहा है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, तो ऑड पे खड़ा होगा लव। अब ऑड पे खड़ा तो होगा, तो ऑड पे खड़ा होगा लेकिन प्राइम पे नहीं होगा। तो देखो 11 पे खड़ा हो सकता था, लेकिन 11 प्राइम होता है, वहां नहीं होगा। 13 पे जॉर्ज है, 15 पे खड़ा हो सकता है, 15 पे लव खड़ा हो सकता है, 17 आपका प्राइम नंबर है, वहां खड़ा हो नहीं सकता, 19 भी आपका प्राइम, वहां खड़ा नहीं होगा, तो लव का खड़ा होगा 15 पे। ये वाली बात समझ में आई लव के बारे में?
अब बात करते हैं ब्राइन की। ब्राइन के नाम के अंदर इवन ऑड लेटर्स है तो इवन पोजीशन पे आएगा, तो इवन में 12 पे आ सकता है, 14 पे आ सकता है, 16 पे आ सकता है, मतलब 12 14 16 में से कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि प्राइम का तो पंगा इसमें है ही नहीं। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो ब्रांड को ना अभी हम होल्ड पे रखते हैं। ब्रांड को क्या करते हैं, ब्रांड को रखते हैं होल्ड पे। नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ टॉफीज विद लव इज अ मल्टीपल ऑफ अर स्टेयरकेस नंबर। तो लव के पास जो टॉफीज है वो उसके स्टेयरकेस नंबर का मल्टीपल है। तो 15 है लव का नंबर, तो 30 या 45, तो 30 होंगी इसके पास। तो हमने 30 35 36 ये तो बांट दी। आगे देखते हैं। ब्रायन इज स्टैंडिंग अबव जॉर्ज। अब ब्रायन जॉर्ज से ऊपर खड़ा है, तो कहाँ खड़ा होगा बताओ आयुष? So 12. सर ब्रायन ईव तो 12 पे खड़ा होगा सर। बस दो ही बचा है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे देखते हैं। ओके, द स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित बाय 5। अब इस लाइन का मतलब क्या है? हायर का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ। ये एक सेकंड। द स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित, मतलब कि स्टेयरकेस नंबर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। करेक्ट। देखो यहाँ क्या लिखा है, स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित। तो रोनित के स्टेयरकेस नंबर से 5 से ज्यादा बड़ा है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंश कहाँ पे खड़ा है यहाँ पे? अंश अभी खड़ा ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो जैसे कि मान के सर चलती है रोहित इवन प्लेस पे आएगा। हाँ वो चीज को मैच करेंगे। द स्टेयरकेस नंबर ऑफ अंश इज हायर देन द स्टेयरकेस नंबर ऑफ रोनित बाय 5। सबसे पहले रोनित की पोजीशन को चेक करते हैं। जैसे कि रोनित है आपका, रोनित के अंदर आ रहा है ऑड लेटर, मतलब इवन पोजीशन पर खड़ा होगा। तो रोनित खड़ा का हो सकता है वो देखो। रोनित या तो 14 पे आ सकता है, 16 पे आ सकता है, बस दो ही प्लेसेस है। तो रोनित को अगर मैं 16 पे खड़ा करूंगा तो मुझे एलेक्सा को कितना, एलेक्सा नहीं, कौन है दूसरा भाई, अंश, अंश को कितनी पोजीशन ऊपर लेके जाना है? स्टेयरकेस नंबर 4 स्टेयरकेस नंबर ऊपर लेके जाना है, 5। तो यानी कि अगर 16 पे खड़ा करूंगा तो 5 ऊपर जाऊंगा तो 17 18 19 20 21। बट सारे बच्चे 11 से 19 के अंदर ही बैठे हैं। इसका मतलब 14 पे आएगा कौन? रोनित। और इससे 5 ऊपर जाओगे तो 15 16 17 18 19, 19 पे बैठा है अंश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये चीज क्लियर हुई। रोनित हैज लेस देन 50 टॉपीज। तो रोनित के पास लेस देन 50 टॉपीज है, इसका मतलब 31 होंगी रोनित के पास, क्योंकि 50 हो नहीं सकती, 57 हो नहीं सकती। द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज इज दैट ऑफ अंश। तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे कितनी है? 50, तो वो अंश के पास है। तो ब्रांड के पास कितनी हो जाएंगी? 50 से। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन सबको? क्लियर। यस सर। ओके, जुगाड़ कर लेते थोड़ी सी, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी, इतना जरूरी तो है नहीं फेस देखना। ठीक है सर, पहले भी कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहे होगा। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्वालिटी और वीडियो थोड़ा सा ठीक रखने के लिए। चलो ठीक है, बस नहीं कर दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा था? पर्सन। अब यहाँ तक तो आपका हो गया, आपने सबको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर कुछ आपको चीजें और दे रखी है। A person who had the highest number of trophies move to step 1 of the staircase। तो सबसे ज्यादा टॉफीज किसके पास है? ब्रायन के पास है। तो ब्रायन को कहाँ ले जा रहे हैं? स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? कुछ गेम खेल रहे हैं बच्चे। तो ब्रायन रूल्स के हिसाब से यहाँ पे चला गया।
अब इन्होंने क्या बोला है, द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफी इज अ प्राइम नंबर, द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफी इज अ प्राइम नंबर मूव्ड बिलो बाई 5 स्टेप्स इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड। मतलब कि जो बच्चे के पास प्राइम नंबर टॉफीज है वो 5 स्टेप्स नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, अब यहाँ पे 5 स्टेप्स नीचे जाने का मतलब क्या है, स्टेयरकेस नंबर बढ़ेगा या घटेगा? स्टेयरकेस नंबर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि मूव्ड बिलो। स्टार्टिंग में मेंशन था ना कि टॉप हाँ मोस्ट इज 1। हाँ, मतलब बेसिकली उनका कहने का, जैसे एक लाइन आई थी ना यहाँ पे इससे पहले, ये वाली मैं उसको कंपेयर ऑपोजिट कर रहा बोला हुआ था सर, वो हूँ। कंफ्यूजिंग था लास्ट वाला पोर्शन, बस यही इसीलिए। यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने ये बोला था स्टेयर केस नंबर, ठीक। अब यहाँ पर ऐसी तो कोई बात करी नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं द पर्सन हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज मूव्ड टू स्टेप 1, तो हो गया द पर्सन हुज नंबर ऑफ टॉफीज इज द प्राइम नंबर मूव्ड बिलो, यानी कि स्टेयर केस नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप नीचे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्राइम नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास है, देखो ब्राइन के पास प्राइम नंबर तो नहीं है, जॉर्ज भी प्राइम नंबर नहीं है, लव भी प्राइम नहीं है, एलेक्सा भी प्राइम नहीं है, अंश भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोनित है प्राइम नंबर। तो रोनित 5 स्टेप नीचे जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। उन्होंने एक लाइन भी बोली है कि ये काम सिर्फ तब होगा इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ये चीज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं वो होगी, अपनी क्योंकि वो पोजीशन सिर्फ पे ऑक्यूपाइड रहेगा। है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आगे भी लिखा है अदरवाइज द पर्सन रिमेन्ड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। नाउ if the difference between the number of toffees with any two person was a multiple of 10, then they swapped their position, यानी कि उन्हें इंटरचेंज कर लिया। फिर से पढ़ते हैं एक बार इस लाइन को, if the difference between the number of toffees with any two persons was a multiple of 10, then they swapped their position। तो किसी भी दो लोगों के बीच में अगर जो उनकी टॉफीज का डिफरेंस है अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 आता है तो उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो 57 के संग 47 चाहिए या 37 चाहिए, वो है नहीं। 35 के संग 45 25 चाहिए, वो है नहीं। 15 भी नहीं है। 31 के संग 21 41 चाहिए, 11 चाहिए, वो भी नहीं है। 30 के संग क्या चाहिए, 40 50 चाहिए, तो 50 है। 36 के संग नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करने वाले हैं वो कौन है, लव और अंश। तो यहाँ पर आ जाएगा लव और यहाँ पे आ जाएगा अंश। क्या ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों को? ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द पर्सन whose number and the number of toffees is a perfect square moved 10 steps above। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि ब्रांड का तो काम खत्म है, जॉर्ज भी ऐसा कुछ नहीं है, रोनित के संग भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एलेक्सा के संग क्या है, क्या एलेक्सा होगा एलेक्सा के संग? क्योंकि एलेक्सा के संग जो नंबर ऑफ टॉफीज है वो परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर। एलेक्सा के संग जो नंबर ऑफ टॉफीज है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, 2 स्टेप 10 स्टेप ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एलेक्सा
क्या भी ठीक है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो लास्ट स्टेप बचा हुआ है। ये समझ में आ गया था ना एलेक्सा 8th पोजीशन पे कैसे पहुंच गया? ये वाली बात समझ में आ गई थी, एलेक्सा 8th पोजीशन पे कैसे पहुंच गया? यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, लेकिन देखो प्रमोद, क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ना वो लोग आपको कंफ्यूज छोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, इस केस में यहाँ पर आप इसको और मान लो, क्योंकि अगर आपसे वो ये चीज करा रहे हैं तो दोनों चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, द पर्सन हुज नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज ऑफ परफेक्ट मूव 10 स्टेप अबव। तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं डाउट में है, बट मेरे को लगता है यहाँ पर और आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, अगर वो चीज ये करा रहे हैं तो दोनों चीज तो फॉलो हो नहीं रही यहाँ पे, तो कोई एक चीज फॉलो हो जाएगी तब आप ये काम कर जाओगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड रिमेन्ड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पर भी प्रमोद मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी और ही होगा। ठीक है, द पर्सन हुज स्टेयर नंबर और द नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड रिमेन्ड इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि जितने लोगों ने अभी अभी तक अपनी जगह को बदला है ना, अगर उनमें से किसी का स्टेयर नंबर या उसके पास होने वाली टॉफीज अगर ऑड है तो वो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। जैसे कि ब्रायन था, ब्रायन के पास नंबर ऑफ ट्रॉफीज क्या थी? ऑड थी, तो वो नहीं जाएगा ऊपर, वो नीचे ही रहेगा। ठीक, एलेक्सा ने चेंज करी, एलेक्सा 18/36 पर तो एलेक्सा चला गया। अब अंश और लव की बात आती है, तो अगर अंश और लव की बात करोगे तो दोनों के पास यहाँ पर क्या है? पर्सन हुज स्टेयर नंबर एंड नंबर ऑफ टॉफीज आर ऑड। यहाँ पर अगर ये दोनों ऑड है 15-19, तो ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे। मतलब ये इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा? देखो रूल, गेम के रूल के हिसाब से क्या है कि पहले इन्होंने मूव कर दिया, अब ये बोल रहे हैं जिनके पास कोई एक चीज ऑड है तो वापस आ जाए। समझ आया? लास्ट का पार्ट थोड़ा ट्रिकी था, बट मैं आपको एक बात बोलूंगा, यहाँ पर आप और के हिसाब से फॉलो करना। क्लियर है प्रमोद, भास्कर, आयुष, निशा, शालू? सर सर एग्जाम मतलब जो भी टाइम में चेंजेस किए वो हम वापस कब assume मतलब करने हैं? देखो एग्जाम टाइम में मैं आपको एक बात और बता दूं, इतनी छोटी सी बात को ना क्वेश्चन के हिसाब से रख के चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि कभी कभी, ये मैं सिर्फ खुद नहीं बोल रहा, जहां से मैंने क्वेश्चन पिक किया था उस सॉल्यूशन में इन्होंने और ही लिया है इसको, और स्टेटमेंट में एंड दिया हुआ था। तो आप बताओ मैं क्या करूं उस चीज में? और ये पेपर का क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ मेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, एंड का मुझे भी पता है, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन साथ फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, बट आप क्या करना, इस चीज को रखकर एक बार देख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ आएगा अभी? इसके अलावा कोई और डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये चीज थोड़ी डाउटफुल रखते हैं वो लोग स्टेटमेंट के अंदर। बोलिए। सर मतलब हमने सर जो भी समझ चेंजेस तो आ किए गया, थे वो लेकिन वापस हो गए ना? मतलब रूल के हिसाब से पहले क्या आया था, रूल के हिसाब से क्या होता है कि पहले तो उन्होंने इंटरचेंज कर ली, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने एक और, देखो अगर ऐसा है, अगर आप और के हिसाब से चीज को फॉलो करोगे, मैं आपको बताऊं, अगर आप और के हिसाब से चीज को फॉलो करोगे तो ना तो आपका एलेक्सा का मूवमेंट होगा 8th पोजीशन पे, और ना फिर आपका किसी चीज का मूवमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर एंड को आप ये समझो कि आपकी कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी तो आप कर दो। बोलो शाहरुख, क्या कह रहे थे? ठीक है सर। ठीक है, सर तो बट मैं इतनी सी, बस ये बोल रही थी कि 1 to 30 स्टेयरकेस नंबर तो हमें दिया ही हुआ है, हाँ तो उनकी मूवमेंट भी होगी तो वो विद इन द 1 to 30 की रेंज में है ना। अगर हम लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें एंड भी कंसिडर करते हैं तो जॉर्ज अपने 13 नंबर पे ही रह जाएगा, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी हैं। तो तभी तो वो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी या कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई है। मतलब समझा नहीं, तो इसके हिसाब से, मतलब जो अच्छा चलो सेकंड रुको, लास्ट स्टेटमेंट जब, थी उसमें हमने और किया, लेकिन अगर हम लास्ट में और ना भी करें तब भी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम उसको एंड ही कंसिडर करें तो हमारे हाँ पास वो ये भी, केस है।
हाँ, क्योंकि वो ब्रायन, वो सिर्फ जॉर्ज जैसा बंदा है जिसकी दोनों कंडीशन हाँ है सेटिस्फाई, और वो साथ बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। तो वही चीज है, थोड़ा सा ना इन टाइप के क्वेश्चन को ना और एंड वालों को क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा देख लो। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्वेप्ट देयर पोजीशन। अब आप देखो, एक बार बताओ, स्वैप देयर पोजीशन किसी ने किसी ने तो करी है, किसने करी है वो पोजीशन स्वैप? तो लव एंड मतलब वो, हंच। हाँ, मतलब वो स्वैपिंग तो हुई है, स्वैपिंग तो हुई है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ न्यू स्टेयरकेस नंबर ऑफ एलेक्सा? अब बताओ मुझे। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप एंड के हिसाब से जा रहे थे, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आप एंड ले रहे थे तो इसके हिसाब से तो आप एलेक्सा को मूव ही नहीं करते, क्योंकि एलेक्सा का सिर्फ नंबर ऑफ टॉफी ही परफेक्ट स्क्वायर है, उसका जो स्टेयरकेस नंबर है उसके संग तो कुछ था नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही आया था, और ये स्टेप्स यही ऑप्शन थे, तो यहाँ पर तो आप एर्थ लगाओगे ना। तो अब क्या करोगे बताओ मुझे निशा, अब एंड लोगे या और लोगे? अब और लेना पड़ेगा बिकॉज तो ऑप्शन में ये नन ऑफ दिस भी नहीं है। है ही नहीं ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऐसी चीजों को ना कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से जजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, समझ आया? बाकी क्वेश्चन, प्रमोद, भास्कर, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी थी, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी थी। ठीक है, बट क्वेश्चन इतना इसी चीज डिफिकल्ट में नहीं अटके था। थे, बाकी तो हो गया था, मतलब इसी चलो गुड, इसी स्टेप पे और वाले पे। ठीक है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन हुआ?
आंसर करा दो काफी दिन से नहीं हो रहा क्वेश्चन? नहीं No, थोड़ा sir. बहुत हुआ ठीक है. There are 7. Okay, कोई दिक्कत नहीं. There are 7 different ice cream parlor A, B, C, D, E, F, and G who sold different brand of ice cream from Monday to Sunday of the same week, but not necessarily in the same order. The number of ice cream sold by the 7 shops in 7 different days are दिए हुए हैं. सबसे पहले तो ये एक शेड्यूलिंग बेस्ड पजल होता है. शेड्यूलिंग बेस्ड मतलब जहां पर चीजें शेड्यूल करी जाती है एक के पीछे एक. तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ठीक है. ओके, उसके बाद देखेंगे ये डिफरेंट आइसक्रीम उन्होंने सोल्ड करी है, सेल करी है. द शॉप ए सोल्ड आइसक्रीम इन वन ऑफ द डेज आफ्टर फ्राइडे. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर शॉप ए ने आइसक्रीम को फ्राइडे के बाद सेल किया तो यहाँ पे अगर आप दो कंडीशन बना के भी चलते हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही कंडीशन हो. ठीक है, या तो वो सैटरडे को सेल करेगा या संडे को, क्योंकि फ्राइडे की बात कर रहा है तो दो ही कंडीशन हो सकती है. ठीक है, उसके बाद ऑन वेडनेसडे द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड आर 12. तो वेडनेसडे वाले दिन कितनी आइसक्रीम सेल करी जाती है? 12. दोनों कंडीशंस को आप साथ में ले सकते हो. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन मंडे एंड फ्राइडे इज द मल्टीपल ऑफ 7. यानी कि मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन जो आइसक्रीम सेल करी गई है इसका जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल है. ठीक है, तो इस चीज को अभी से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है लास्ट में इसी अपने आप हो जाए, तो आप इसको साइड से लिख सकते हो फिलहाल के लिए. ठीक है. देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन द शॉप एफ. ये वाला हो गया ना पॉइंट ऊपर वाला, तो डिफरेंस बिटवीन द, हाँ, देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन द शॉप एफ एंड द शॉप व्हिच वन सोल्ड 4 आइसक्रीम्स. तो कितना गैप है? देयर आर 2 शॉप्स, शॉप एफ के बीच में और जिसने 4 आइसक्रीम सेल करी है उसके बीच में 2 का गैप है. दो डेज का गैप है. शॉप बी सोल्ड आइसक्रीम्स ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर द शॉप दैट सोल्ड 9 आइसक्रीम्स. इसका मतलब क्या हुआ? शॉप बी सोल्ड आइसक्रीम्स ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर द शॉप दैट सोल्ड 9 आइसक्रीम्स. तो 9 से जस्ट पहले क्या आएगा आपका? शॉप बी आएगा, राइट. शॉप बी सोल्ड आइसक्रीम वन ऑफ डेज इमीडिएटली बिफोर, तो 9 से जस्ट पहले कौन आएगा? बी आएगा. ओके, उसके बाद देखते हैं आगे. देयर आर 2 शॉप्स बिटवीन बी एंड जी. बी और जी के बीच में 2 शॉप्स हैं आपकी. के बाद देयर आर 3 शॉप्स बिटवीन द शॉप एफ एंड डी. देयर आर 3 शॉप्स बिटवीन द शॉप एफ एंड डी. एफ और डी के बीच में 3 शॉप है आपकी. ठीक है. उसके बाद सी नॉट सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सी डिड नॉट सेल द लीस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स. तो यहाँ पर आपकी आइसक्रीम कितनी सेल नहीं कर सकता? सी आपकी यहाँ पर 4 आइसक्रीम सेल नहीं करेगा, राइट, क्योंकि सी डिज नॉट सोल्ड लीस्ट नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो सी यहाँ पर 4 आइसक्रीम सेल नहीं करेगा. उसके बाद द सम ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड इन वेडनेसडे एंड सैटरडे इज मोर देन 10. ओके, एंड द सम इक्वल्स, पहले इसको लिख लो, द सम ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन वेडनेसडे एंड सैटरडे इज मोर देन 10. तो वेडनेसडे प्लस सैटरडे को मिलाकर मोर देन 10 आइसक्रीम सेल हुई है. उसके बाद एंड द सम इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे. और इसका जो सम है वेडनेसडे प्लस सैटरडे का वो फ्राइडे वाले दिन के बराबर है. तो यहां तक हो गया. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप बी एंड जी इज लेस देन 5. तो बी और जी का जो डिफरेंस है आइसक्रीम सेल करने का वो लेस देन 5 है. द शॉप विच सोल्ड 9 आइसक्रीम्स नॉट ऑन फ्राइडे. इसका मतलब क्या? जिस शॉप ने 9 आइसक्रीम सेल करी है वो फ्राइडे वाले दिन नहीं आ सकता. ठीक है ना. द शॉप एफ सोल्ड आइसक्रीम्स इन वन ऑफ द डेज आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 4 आइसक्रीम्स. तो जो ये वाला केस है ना कि एफ और 4 के बीच में 2 आइसक्रीम सेल हो रही है,
तो यहाँ पर अब इस चीज को थोड़ा उन्होंने और प्रॉपर कर दिया है। द शॉप एफ सोल्ड आइसक्रीम इन वन ऑफ द डेज आफ्टर द शॉप विच सोल्ड 4 आइसक्रीम। तो 4 के 2 दिन बाद एफ है, मतलब 2 दिन के गैप के बाद, इस तरीके से आगे की तरफ है। नाउ द शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 आइसक्रीम्स, ओके, द शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 आइसक्रीम नॉट एन ऑड नंबर। तो मतलब जिस शॉप ने 12 से ज्यादा आइसक्रीम सेल करी है, लेकिन ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो 12 से ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है, 18, 15, 27, ऑड नहीं होना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे वो 18 की बात कर रहा है। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट रिवर प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे वो ये कह रहा है द शॉप विच सोल्ड आइसक्रीम्स मोर देन 12 नॉट एन ऑड नंबर, यानी कि 12 से ज्यादा यहाँ पर क्या क्या बनना है, 18, 15, 27 बनना है, ऑड चाहिए, नहीं तो 18 ही तो होगा। ओके ओके, सही थी, आ गया था। क्या हुआ? ये आ गया था। ठीक है। The shop which sold more than 12 ice cream, not an odd number, that is 18, is immediately after the one which one sold 12 ice cream. So, मतलब 12 के जस्ट बाद क्या आएगा, 18 आएगा, यानी वेडनेसडे को 12 है तो थर्सडे को 18 आएगा। ओके, now shop F sold more number of ice cream than shop D. ठीक है, shop F sold more number of ice cream than shop D. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने डाटा सारा पुट कर लिया क्वेश्चन के अंदर से। अब देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि 9 से जस्ट पहले बी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन की बात करूं अगर, तो संडे को 9 रख नहीं सकता, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को आपका ए है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर 9 रखता हूँ सैटरडे को, तो मुझे यहाँ पर बी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी अगर यहाँ आ सकता है, ओके डन। तो एक ये कंडीशन हो गई, 9 यहाँ आएगा नहीं, 9 यहाँ आएगा नहीं, 9 और बी की कंडीशन ये हो सकती है। मतलब बेसिकली 9 और बी की अगर मैं कंडीशन चेक करने जाऊंगा, तो या तो 9 और बी ये बनेगा, या 9 और बी मंडे ट्यूसडे वाला बनेगा। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं एक बार, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कंडीशन हम चेंज करनी है या गलत होती है, तो चेंज कर सकते हैं इसको। तो 9 आपने यहाँ रखा, बी आपने यहाँ रखा। अब यहाँ देखो बी और जी के बीच में 2 का गैप है, तो बी और जी यहाँ आ जाएगा, 1 2 जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप ये चीज पुट कर ली। अब देखेंगे कि ओके ओके, यहाँ पर एक चीज और हो सकती है आपकी, कि वेडनेसडे प्लस सैटरडे को मिलाकर, चलो इसको वेडनेसडे प्लस सैटरडे को आइसक्रीम कितनी हो रही है आपकी, 12, 9, 21 हो रही पहले है। मंडे और फ्राइडे सुनो solve सुनो कर सकते हैं। सुनो 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 सुनो, वेडनेसडे प्लस सैटरडे को मिलाकर फ्राइडे की आइसक्रीम आएंगी। वेडनेसडे सैटरडे को मिलाकर कितनी आ रही है, 21 आइसक्रीम आ रही है। तो क्या 21 आइसक्रीम आपके पास है? 21 आइसक्रीम आपके पास नहीं है। अब 21 आइसक्रीम आपके पास जब है नहीं, तो इसका मतलब क्या, 21 सैटरडे कैसे आ रही है? देखो ना, वेडनेसडे प्लस वेडनेसडे सैटरडे, को 12 है, हाँ सैटरडे को 15। अच्छा, आपने अभी 9 लिया है। ओके, 9 लिया है ना, तो ये चीज नहीं बढ़नी इसके हिसाब से। इसका मतलब 9 आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो 9 की कंडीशन सिर्फ ऊपर वाले केस में एक ही बन रही है, कि 9 आपका यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ आएगा। और अगर बी आपका यहाँ आएगा, तो 1 2 जी आपका यहाँ आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 4 के 2 के गैप के बाद एफ है, तो 4 यहाँ नहीं आ, 4 को यहाँ प्लेस करता हूँ अगर बी पे, तो 1 2 एफ यहाँ नहीं आ सकता, 4 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 यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ऊपर वाला केस गलत हो गया। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? ऊपर वाला केस जो मैंने गलत प्रूफ किया है, वो समझ में आया सब लोगों को? ये बताओ मुझे। हाँ भाई, निशा, प्रमोद, भास्कर, आयुष, बोलो। क्लियर सर। तो ऊपर वाला केस तो गया, अब नीचे वाले केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिमिलरली आप देखो कि अगेन मुझे ये वाली कंडीशन चेक करता हूँ 9 और बी, तो 9 को यहाँ रखूंगा, ये तो मेरा गया काम से, इसे हटाओ। तो अगेन 9 और बी या तो यहाँ आएगा, या 9 भी यहाँ नहीं आ सकता, 9 और बी यहाँ भी, और 9 और बी यहाँ भी आ सकता है। अगेन मेरा जो 9 है वो सैटरडे को आएगा नहीं, क्योंकि फिर वेडनेसडे प्लस सैटरडे को काउंट करूंगा, तो 21 टॉफीज मेरे पास है नहीं, तो 21 आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पर आइसक्रीम वाला केस है। तो 9 यहाँ नहीं आ सकता, तो 9 फ्राइडे को आ नहीं रहा, तो बेसिकली या तो 9 यहाँ आएगा, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा।
करेक्ट। अब बी और जी के बीच में 2 का गैप है, तो 1 2 1 2, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं 4 और एफ वाली कंडीशन। तो 4 यहाँ नहीं आ सकता, 4 यहाँ नहीं आ सकता, 4 यहाँ रखोगे तो 1 2 नहीं पॉसिबल, यानी कि या तो 4 आप यहाँ रखोगे मंडे को या ट्यूसडे को रखोगे। तो 4 को अगर आप यहाँ रखते हो तो 1 2 एफ आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि एफ और डी के बीच में 3 का गैप है, तो वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाएगी। 1 2 3 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे एफ और डी के बीच में 3 का गैप चाहिए, तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब 4 को मैं करता हूँ आगे की तरफ पुश, 4 को यहाँ रखूंगा, 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब एफ और डी के बीच में 3 आ जाएंगे, 1 2 3, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं बी और जी के बीच में 2 का गैप हो गया, एफ और डी के बीच में 3 का गैप हो गया, 4 से आगे एफ हो चुका है। ओके, 9 से जस्ट पहले बी है। अब देखो यहाँ पर, ओके, मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे अभी तक मेरा हुआ नहीं है, ये हो चुका 18 12, वेडनेसडे प्लस सैटरडे को मिलाकर आ रहा है फ्राइडे, तो वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे पता नहीं है। ठीक है, बी और जी के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 से कम है, तो बी और जी के बीच में डिफरेंस 5 से कम है, इसको पुट कर सकते हैं क्या? मंडे को और फ्राइडे को जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल है। ये चीज भी अभी होल्ड पर है, कुछ और डाटा हमारे पास नहीं, अब हमें चेक करना पड़ेगा। वेडनेसडे प्लस सैटरडे को मिलाकर 10 टॉफियों से ज्यादा है, तो वेडनेसडे को आपकी 12 हो गई, अब सैटरडे को कितनी हो सकती है वो भी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं टॉफीज देखते हैं ऊपर कितनी है एक बार। 4 6 9 12 18 15 27, इसको लिख लेते हैं नीचे, 4 6 9 12 15 18 27। ठीक है, अब चेक करते हैं, आपका 12 18 और 9 हो चुका है, यहाँ पर 12 हटाओ 18 हटाओ और 9 हटाओ। ठीक है, अब देखते हैं 27, मुझे वेडनेसडे प्लस सैटरडे सेटिस्फाई करना है, तो वेडनेसडे को मेरी 12 है। ठीक है, सैटरडे को मैं क्या रखूं कि वो फ्राइडे के बराबर हो जाए, तो 12 में मैं क्या कर सकता हूँ, 12 4 रखूंगा 16 नहीं है, 12 6 रखूंगा 18 ऑलरेडी हो चुका। 12 9 रखोगे वो पॉसिबल हो नहीं रहा, तो 12 के संग अगर 15 रखोगे तो 27 बन सकता है, तो 12 प्लस सैटरडे को आप रख दो 15, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे वाले दिन 27। ठीक है, अब यहाँ पर एफ के पास डी से ज्यादा है, वो चीज हो जाएगी सेटिस्फाई, 1 2 3 ये पेयर बन चुका। अब देखो सी के पास 4 नहीं है, तो सी आपका यहाँ नहीं आ सकता, फिर सी बचा, सी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सी के पास 4 नहीं है तो सी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अब मंडे और फ्राइडे को जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल है, तो मंडे को आपके पास और फ्राइडे को देखो 27 है। ठीक है, तो आप कितनी रखोगे कि आपके पास 7 का मल्टीपल आ जाए? 9 हो चुका, 15 27 18 12 हो चुका, तो 6 आ जाएगा, तो 6 रखोगे तो 27 का और 6 का डिफरेंस आ जाएगा 21, यानी कि ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 6 गया 4 गया 9 12 15 गया, सारा कुछ गया ना, बात खत्म। तो ए बी सी डी ई बचा, ई आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि ई 4 डी 6। अब देखो वेडनेसडे प्लस सैटरडे मिला के 10 से ज्यादा है, वो तो ठीक है, ये भी ठीक है, एफ के पास डी से ज्यादा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक हो गया, मतलब ये बनेगा, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन था बीपीएस के उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। ओके, सर इसमें एक कंडीशन और ये भी तो बन सकती है ना कि हाँ ट्यूसडे बताओ 9 और मंडे को हम बी रखें, तो आप उस चीज को रख कर देखो ना, अभी इसको एक बार नोट डाउन कर लो, बन ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, बात तो इतनी सी वो है। मैं समझ गया, बट मैं बता रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी वो भी थी ना, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉसिबिलिटी हो, एक बार बताओ, जरूरी थोड़ी ना सारी पॉसिबिलिटी, जरूरी थोड़ी ना कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो लास्ट वाली जाके सही होगी, पहले सही हो गई तो फिर लास्ट वाली को कंसीडर क्यों करोगे? समझ आ रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही होता है ना किसी भी चीज का, देखो अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे खुद से करके पहले वो कंडीशन देख लेना, आपको हमें समझ में आ जाएगा कि वो गलत कैसे हो रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट वाली कंडीशन जाके सेटिस्फाई हो सकता है पहले ही हो जाए सेटिस्फाई। ठीक है, जरूरी तो उसको फिर करने की जरूरत थोड़ी ना, हमें तो आंसर चाहिए, आंसर इससे आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस देख लो इसके बेसिस पर क्या है। Who among the following आइसक्रीम पार्लर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड ऑन दिस डे? सबसे ज्यादा आइसक्रीम सेल हुई है आपकी फ्राइडे वाले दिन 27 आइसक्रीम, तो एफ ने सेल, एफ फ्राइडे। Who among the following is different from the four other? मतलब देखो कौन, ई डी जी एफ सी,
तो ई डी जी एफ सी में कौन एक दूसरे अलग है? तो ई 4, डी 6, एफ 27, जी 12 18, सी 18। मतलब यहाँ पर ऑड नंबर सेल करी है एफ ने, तो बाकी सबने इवन करी। क्लियर है सबको क्वेश्चन ये वाला? सर एक और तरीके से भी तो देख सकते हैं ना, बताओ। 3 के मल्टीपल के उससे देखे तो ई ऑर्डर है। एक मिनट, अब यहाँ पर ये भी दिमाग लग जाएगा, लेकिन पता नहीं अब इसके बारे में क्या बताऊंगा। Among the following is different from the four other। यहाँ पर ना एक बात याद रखना, मल्टीपल आपने जो बोला है ना, हमेशा इवन ऑड को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब जहां तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं ना, सॉर्ट वो क्या बोलते हैं उनको, वो करने वाले, टू फाइंड, मतलब ऑड वन आउट करने वाले, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है इवन ऑड वाले। ठीक है, अब आपकी बात मैं गलत तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे थोड़ा सा देख लेना इसको। सर मैं भी उसमें इसलिए एक्सक्लूड भी तो कर सकते हैं ना कि 12 तो 4 का मल्टीपल भी है। अब ये चीज फिर ये वाली बात हो गई ना, फिर सी 6 का मल्टीपल है, डी 6 का मल्टीपल है। हाँ तो अरे वही नहीं, इसीलिए भी तो हो सकता है ना कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ 3 के मल्टीपल्स नहीं है, 4 के भी हैं। तो आप इवन ऑड के लिए ही जाना, ठीक है। हाँ ओके चलो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। चलो ठीक है, फिर इसको ट्राई करना, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर, चलो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।